अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़म्मिल हाउस में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समीर बलोच साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। बहुत सारे लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। आज हम इनके पास आए हैं, 2025 लग चुका है, तो इनसे जानेंगे 2025 में क्या कर रहे हैं, ये कैसी एक्टिविटी है इनकी पॉलिटिकल और कैसे देख रहे हैं 2025 को। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक रजा भाई, आप? मैं ठीक है, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। कैसा देख रहे हैं 2025 को, 2024 को कैसे रुखसत किया आपने? 2024 थोड़ा मुश्किल में रुखसत हो गया, लेकिन 2025 माशाल्लाह ठंड में आया और माशाल्लाह ठंड भी अच्छा पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी हवाले से भी ठंडे अभी तक देखते हैं। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में क्या ना, अब तक तो ठंडी पड़ा हुआ है। देखने में आया है कि 2025 में सुना है कि कुछ लोगों की एंट्री होने वाली है पॉलिटिकल माहौल में, सियासी माहौल में, और कुछ लोग जो है वो ये कह लें कहीं मर्ज होने वाले। तो क्या लगता है आपको कि जो चीजें, जो अफवाहें अभी तक फैल रही हैं, क्या वो अफवाहें आगे जाकर के सच होंगी? रजा भाई, मसला ये है कि आने वाले दिनों में देखेंगे, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं कि ये होना है, वक्त हर चीज सबको दिखा देता है। बिल्कुल, तो वक्त जिस तरह चलता रहेगा उस तरह मौसम, मतलब गर्मियां आते रहेंगे, खुद ब खुद पता लगता रहेगा कि गर्मियां स्वेटर निकालना शुरू कर लेंगे, तो वो वक्त आएगा तो देख लेंगे। बड़ा खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया और आप देख सकते हैं कि गर्मियां आएंगी तो बंदा खुद ही जो है वो स्वेटर को रख देगा और गर्मियां एंजॉय करने लग जाएगा। समीर बलोच साहब, आपने सियासत में बड़ा टाइम गुजारा है और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके आप जो है जियाले हैं और देखा गया है कि मिनिस्टर लेवल के लोग जो है वो आपके मुज़म्मिल हाउस पे आके आपसे मुलाकातें कर रहे होते हैं, तो सियासत को बड़े करीब से जानते हैं। तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से कि क्या ये जो माहौल बनने वाला है, ये माहौल बनेगा या वहीं सिर्फ आवाज़ें गूंजती रह जाएंगी? मैं रजा भाई देखो, एक बात आपको बताऊं, हम मुलई लोग हैं, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलई का है, तो हमारे पास लोग आते जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के लोग आते जाते हैं, क्योंकि हम हमारे पास आते हैं मैयतों में, दुआओं में, जनाजों में आते जाते हैं दुआ के लिए। ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फितरत है यार, बंदे के घर पे जाते हैं दुआओं के लिए, इसके लिए उसके लिए। मेरे पास भी आते जाते हैं, बिल्कुल हमारे दुआ के लिए ये लोग शामिल होते हैं, तो कोई ऐसी समाजी काम होता है उसके लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। समीर बलोच साहब, वैसे हमने देखा है कि आपके पास लोगों की आमतौर पर लगी रहती है, कुछ लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, कुछ आपके पास मिठाई का डब्बा लेके आते हैं कि भाई समीर बलोच भाई आपसे मुलाकात की, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले इंडस्ट्री एरिया में कंपनी के ऊपर कुछ महाजिर और सिंधियों के बीच के फड्डे हुए और वो फड्डे अभी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि महाजिर और सिंधियों का फड्डा। तो इस फड्डे को क्या हकीकत आप? नहीं रजा भाई, मैं आपके कैमरे के थ्रू कहता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ कि ये सिंधी बलोचों की लड़ाई नहीं है, ये सिंधी माजिरों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई है कुछ अनाथ परस्तों की, जो जिसकी अपनी मफाद है। सिंधी भी होश का नाकुल है, माजिर भी होश के नाकुल है, सब हम भाई हैं। ये लड़ाई को यहाँ रोके, ये कुछ अपना इनकी जाती लड़ाई है, कोई सिंधी माजिर की लड़ाई नहीं है। और सिंधी भी हमारे अपने हैं, माजिर भी हमारे अपने हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला, इसमें आप देखो इनका आखिर का एंड ये होना है कि इनका आपस का कोई फैक्ट्री का लड़ाई झगड़ा होगा या कोई फैक्ट्री में किसी मतलब भर्ती के लिए पड़ा होगा या कोई ऐसी आपस में पड़ा होगा, कोई सिंधी माजिर की लड़ाई नहीं है। और मैं दोनों सिंधियों को भी कहता हूँ कि बाबा एक दूसरे को अपना भाई मानो। मैं माजिरों को भी कहता हूँ कि कराची में भी अमन हुआ है, कराची को अमन रहने दो, इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, इस लड़ाई को यहाँ पर रोके। और मैं दोनों कौमों से अपील करता हूँ, बकल से खुद भी बलोच भी हूँ, सिंधी भी हूँ, माजिर भी हूँ, पठान भी हूँ, बंगाली भी हूँ, मैं हर कौम से ताल्लुक है मेरा और मैं खुद समझ लो हर कौम का बंदा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि माजिर होश का नाखून ले, सिंधी होश के नाखून ले, कि इस लड़ाई को यहाँ रोके। और ये सिंधी और माजिरों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक भर्ती की और या तो एक लड़की की लड़ाई है। ये सिर्फ लोग इस बात को फैलाते हैं कि सिंधी और माजिरों की लड़ाई। सिंधी कौन है, माजिर कौन है? आप इस रोड पे मेरे घर के सामने बैठो, यहाँ पे सिंधी भी गुजरते हैं, माजिर भी गुजरते हैं, और सिंधी माजिरों के दुआ पाते हुए जाते हैं, माजिर सिंधियों। ये कुछ रज़ावी लोग हैं इस बात को फैलाते हैं कि सिंधी माजिरों की लड़ाई। इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में ये लड़ाई कंट्रोल हो जाएगा और मैं इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मैं खुद जाती तौर पर, अब मैं आपके तौर पर ही मुझे पता लगा और मुझे रात को ही पता लगा था, मैं अपने जाती तौर पर भी इंशाल्लाह ताला अपने इंसानियत के तौर पर भी मैं जाके इन दोनों ग्रुपों से बात करूंगा जिनका पड्डा हुआ है, दोनों के पास में जाऊंगा कि भाई इस मसले को यहाँ रोको, इसमें लड़ाई झगड़े में कोई पैदा नहीं है, सिंधी माजिर नहीं है, हम सब पाकिस्तानी और सब मुसलमान लोग हैं। हमें, हमारे पास सिंधी माजिर नहीं है, हमारा खून सबका एक है। बिल्कुल, तो हम अपना खून का करते हैं, हम सब पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान को बनाना है, हमें कराची इंडस्ट्री एरिया को बनाना है, इन फैक्ट्रियों को हमारे को संभालना है। इन फैक्ट्रियां हैं तो हमारे बच्चों की रोजियां हैं। हमारे लड़ाई झगड़ों में ये फैक्ट्री वाले यहाँ से किसी और जगह में जाके कारोबार करेंगे, हम सब पछताएंगे और सब हम लोग परेशान होंगे। तो इससे बेहतर ये
कि मैं आपको भी रजा भाई कहता हूँ कि इनके पास आप चले जाएं, दोनों ग्रुपों के पास चले जाएं, आप भी इनको समझाने की कोशिश करें। और मेरा कैमरे के हिसाब से जो भी मेरा बातों को सुन रहा है तो प्लीज अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो कोई और पहुंचे, इस मसले को यहाँ पर रोके और इस मसले को यहीं पर खत्म करे। सिंधी माजरों का कोई लड़ाई नहीं है, ये कुछ शख्सों की लड़ाई है और यहाँ पर इसको खत्म किया जाए। समीर बलोच साहब, जैसे कि आपने बात की कि हम जाके इस मामले को जो सॉल्व करवाएं, तो इसी तरीके से जो कोरंगी के एक सियासी लीडर है, उनकी अपनी एक जमात है, पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में भी वर्क कर रही है, ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट ABQM के नाम से जमात है। उसके जो बानी है सोनी अखलाक साहब गए थे, वो खुद महाजिर है लेकिन वो कहते हैं मैं सिंधी भी हूँ, पठान भी हूँ, बलोच भी हूँ, सारी कौमियत मेरी है। इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ऑल बिरादरी रखा है। तो वो गए अपना फर्ज अंजाम देने कि भाई मैं जाता हूँ और ये मामला सुलझाता हूँ, सिंधी भी हमारे भाई है, महाजिर भी हमारे भाई है, तो मामले को हम सॉल्व आउट करवाते हैं, इनके सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई आप एक दूसरे से कोऑपरेट करें। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उनके ऊपर जो है वो हाथ उठाया गया, बाकायदा उनके सर पे जो है मेरे ख्याल कुछ मारा गया, तो उनके सर से जो है वो ब्लडिंग शुरू हो गई। तो वहाँ जो है उनके साथ ऐसा रवैया क्यों पेश आया? क्योंकि देखिए आप भी अगर वहाँ जाएंगे और इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा तो आपको भी जो है गुस्सा आएगा कि यार मैं तो किसी अपनी भलाई के लिए नहीं गया, मैं तो आपकी भलाई के लिए गया हूँ कि यार आप लोगों के लिए अच्छा होगा, कल को आप लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद क्या अमल किया जाए? देखो धोनी भाई एक पार्टी चला रहे हैं, जाहिर सी बात है वो समझदार हैं, वो ऐसे चीजों को नजरअंदाज कर लेगा। वो बड़े दिल के लोग होते हैं जो एक पार्टी चलाते हैं, कौमियत चलाते हैं, वो बड़े दिल के लोग होते हैं। मुझे भी पता है कि कुछ जज्बात में हो रहा है, लेकिन जिसने ये काम किया उसको नहीं करना चाहिए। ये काम जिसने भी किया नहीं करना चाहिए ये काम। ये तो इंतहाई बदतमीज जो बंदा होता है उसको जो इज्जत नहीं होता ये वो काम करते हैं। बाकी जो इज्जतदार होता है वो बंदों को इज्जत देता है, समझ जाता है। लड़ाई झगड़े में इसमें उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। मैं दोनों अभी भी कहता हूँ, सोनी भाई से भी कहता हूँ माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसको भी कहता हूँ। आगे वाला पार्टी का अभी तक नाम नहीं आया कि कौन लड़ा, बस ये सिंधी कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि सिंधी बड़े गैरत वाला कौम होता है और सिंधी अल्हम्दुलिल्लाह इसको खुद इस मसले को हमारे बताया जा रहा है कि वो कुछ GS सिंह कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया। ये देखो एक बात आपको रहा भाई, ये सिंधी हर जगह में खड़े होते हैं और हर झंडे उठाते हैं। बिल्कुल, तो ये सिंधियों में बहुत सारे जमातों में झंडे उठाए, एमके में भी ये सिंधियां हैं, ये सिंधियां हमारे अपन लोग खुद सिंधी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर सिंधियां हैं। ये सिर्फ कहने की बातें, हम सब एक हैं, सिंधी हम सब एक हैं। इंशाल्लाह ताला इस मसले को जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हल करवाने की तरफ है। सोनी भाई के साथ है हम लोग, जो सोनी भाई के साथ हुआ वो वाकई में गलत हुआ। सोनी भाई के पास हम जाएंगे, खुद भी जाएंगे, और सोनी भाई बड़े दिल के आदमी है और इंशाल्लाह ताला इस मसले को खुद सोल्व करवाने की तरफ जाएंगे। देख सकते हैं नाज़रीन के समीर बलोच साहब का भी यही कहना है कि सिंधी और महाजिर दोनों ही हमारे भाई हैं। तो खुदारा आप लोग भी जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपस में ना लड़े, जो भी बात है वो किसी बड़े के पास जाए, किसी सिंधी बड़े लीडर के पास चले, किसी महाजिर बड़े लीडर के पास चले जाएं और अपना मामला उनके सामने पेश करें और लड़े ना, इस मामले को जो है हल करें, क्योंकि हल में दोनों की जो है वो बेहतरी है, चाहे वो सिंधी बिरादरी हो चाहे वो महाजिर बिरादरी हो। अच्छा जनाब, मोहतरमा की बरसी में हमने देखा कि बड़ा तैयार शायर होके जो है वो मोहतरमा के मज़ार पे पहुंचे हुए थे, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा क्या मंजर देखा आपने, कैसा लगा वहाँ पहुंच के? क्या मोहतरमा की वैसी यादें दोबारा ताज़ा हुई वहाँ जाके? मोहतरमा की यादें तो रोज हमारे दिलों में होती है, मोहतरमा की यादें हमारे घर वालों के दिलों में होती है, मोहतरमा की यादों में हमारे बच्चों के पास होती हैं। तो वो मोहतरमा को कौन भूल सकते हैं? मोहतरमा तो ऐसा औरत था, ऐसा लीडर था, तो उसको मेरे ख्याल में उसके दुश्मन भी है ना, लेकिन उसका नाम आता है ना तो उनकी आंखों में से भी आंसू निकलते हैं कि वो ऐसा लीडर था। तो उसके पास जाने में आपको पता है वहां पर हमें बड़ा दिली सुकून होता है। हम नहीं, पूरे मुल्क भर से उधर पाँव रखने के लिए जगह नहीं होता। मैंने देखा कि भाई मोहतरमा की जो बरसी थी उसमें दीगर सियासी जमातों के लोग भी आए हुए थे कि भाई मोहतरमा की बरसी है, और बेनजीर जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है सरबराह भी रह चुके हैं और मुल्क पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। तो पाकिस्तान में मुखालिफ सियासी जमातों के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और आज भी उनका नाम वैसे ही है जैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त भी है। लोग कहते हैं कि भाई मोहतरमा का दौर बहुत अच्छा था, उसमें सस्ताई भी थी और मोहतरमा सबके मसाइल भी सुनती थी। तो मोहतरमा वाला जो लीडरशिप है, जो मोहतरमा वाली लीडरशिप है, वो लीडरशिप अब नजर क्यों नहीं आती? देखो भाई मैं तो छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको एक आप है छोटे लेकिन आपने सियासत में बड़ा टाइम गुजारा, तो आपको क्या लगता है वो लीडरशिप कैसे वापस? मैं इस चीज का वो बात बता रहा हूँ। मोहतरमा के बाद हमारा एक हुकूमत रहा, वो जो मोहतरमा के मरने के बाद, तो आपको पता है हमारे जो लीडर थे, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जरदारी साहब, ये हमारे बिलावल साहब, ये सब सोग में थे,
ठीक है, शौक में थे, शौक में इस तरीके से थे, आप मुझे बताएं, अल्लाह माफ करे। उस दौरान इनका दिमाग में एक और चीज था कि मतलब कि हमसे हुआ क्या। वो 5 साल हमारे गुजर गए। उसके बाद आपको पता है फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर इमरान खान आ गए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा बिलावल साहब है ना, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोहतरमा से ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मोहतरमा का कमी सब हमारे पाकिस्तानी अवामों के दिलों में ना उसकी कमी को खत्म करवाएगा। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वजीर आजम बनेंगे तो ये जो कमी है सियासी लोगों में, जो वो मोहतरमा की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे, जो मोहतरमा जैसे लीडर नहीं बन पा रहे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल वैसी लीडरशिप करेंगे इंशाल्लाह। तो आप पूरा मुतमईन है इस चीज? हम पूरे मुतमईन है इस चीज। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, हमने आपके कीमती टाइम में से टाइम लिया। नाज़रीन, समीर बलोच साहब बेहद मसरूफ रहते हैं क्योंकि इनके जो डेरे पे हम मौजूद हैं यहाँ आप तो रफ मेहमानों की लगे रहती है, बड़ी मुश्किलों से इनका टाइम मिला है। बहुत शुक्रिया, अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल, तो इस वक्त जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? उन्हें मैं ये मैसेज देता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसके अंदर सारे कौम हमारे अपने हैं। कोई भी ये ना बोले कि मैं माजिर हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ, मैं वो कौम से। मैं कहता हूँ कि सब एक ही कौम के लोग हैं, एक ही परचम के नीचे के लोग हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के लोग हैं और पाकिस्तान है, हम सब हैं। ये लड़ाई को खत्म किया जाए। मैं सब भाइयों को कहता हूँ कि जो ये लड़ाई 2 दिन से उठा हुआ है, इसको खत्म किया जाए और इस पे कौमियत के ऊपर कोई ना जाए। हम सब पाकिस्तानी है और हमारे अंदर सबका खून एक ही है। बहुत शुक्रिया समीर भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस प्रोग्राम को एंड करते हैं और इसी के साथ मेजबान राजा रजा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।